भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद के पूर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बाढ़ की मार झेल रहे बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने के लिए बुधवार को क्षेत्रीय विधायक बाबूराम पासवान के पुत्र ऋतुराज पासवान ने पूर्णपुर तहसीलदार आशीष कुमार गुप्ता व नायब तहसीलदार ऋषि दीक्षित के साथ बाढ़ प्रभावित गाँवों हजारा ग्राम शास्त्री नगर श्रीनगर के साथ साथ इंडो नेपाल सीमावर्ती गाँव बाजारघाट राघोपुरी बमनपुर भगीरथ का दौरा कर बाढ़ तथा भूगतान की स्थिति का जायजा लिया। पिछले दिनों शारदा नदी के जलस्तर में निरंतर वृद्धि होने के कारण इन गांवों में 3 से 4 फीट पानी भर गया था, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। इस दौरान विधायक पुत्र ने शास्त्रीनगर गांव के पंचायत भवन में स्थानीय बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं व पीड़ा को सुना। इस पर उन्होंने हर संभव सहायता देने का भरोसा भी दिलाया। विधायक पुत्र ने वहां मौजूद बाढ़ पीड़ितों से कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन पूरी तरह से आप लोगों के साथ खड़ा है। आगे उन्होंने कहा कि रास्तों में पानी कम हो जाने पर कल आप लोगों के बीच राहत सामग्री बंटवा दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हम लोगों को या राजस्व विभाग के अधिकारियों को तुरंत सूचित करें, क्योंकि शासन प्रशासन आप लोगों के साथ खड़ा है। कई दिनों से बाढ़ की मार झेल रहे बाढ़ पीड़ितों ने विधायक पुत्र से 1.5 सप्ताह बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा उन लोगों को अभी तक नाव उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत की। तो इस पर विधायक पुत्र ने ग्रामीणों की मौजूदगी में ही फोन पर वीडियो पंचायत को जमकर फटकार लगाते हुए कल तक नाव उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा। वहीं पंचायत भवन में विधायक पुत्र ने सामुदायिक रसोई में बाढ़ पीड़ितों के लिए बन रहे भोजन का भी निरीक्षण किया। इस पर विधायक पुत्र ने रसोइयों से भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। इस दौरान ग्रामीणों ने शारदा नदी द्वारा होने वाली भुगतान की रोकथाम तथा फसलों के मुआवजे दिलाने के लिए तहसीलदार आशीष कुमार गुप्ता से कहा। इस पर तहसीलदार ने कहा कि क्षतिग्रस्त फसलों का देखभाल द्वारा सर्वे कराकर आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। इस दौरान मौके पर विधायक पुत्र ऋतुराज पासवान, तहसीलदार आशीष कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार ऋषि दीक्षित के साथ साथ भाजपा रामनगर मंडल अध्यक्ष विजय सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुभाष श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान मनोज सिंह के साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं बातचीत के दौरान विधायक पुत्र ने क्या कहा, आगे वीडियो में देखिए। सर, आज आपने शास्त्रीनगर और हजारा ग्राम बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया है। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि जैसे हर साल जब भी ये दिक्कत है, जो हमारा ट्रांस शारदा क्षेत्र है बाढ़ की चपेट में आता है, लेकिन जो भी बाढ़ की चपेट में आता है हम लोग अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश होती है, जो भी होती है, जो क्योंकि हमारी जनता जो है उनको समस्या ना हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, और जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो हम लोग करने के लिए तैयार है। मैं लगातार बाढ़ के क्षेत्र में हूँ, कल भी लगातार बाढ़ के क्षेत्र में था, आज भी आपके लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ अगर बाढ़ आती है तो जनता को परेशानी होती है तो हम लोग को भी परेशानी होती है। इस परेशानी को देखते हुए जो भी राहत सामग्री हो सकती है, भोजन की व्यवस्था हो सकती है, सबको की जा रही है। हर घर में भोजन की व्यवस्था की, कल तक राहत सामग्री सभी लोगों को मिल जाएगी, हर घर में राहत सामग्री दी जाएगी। और आने वाले समय में जब ये समस्या है, इतने सालों से समस्या चली आ रही, आने वाले समय में जब ये धनारा घाट का पुल का निर्माण होगा और बांध बन के जाएगा तो ये जितना भी शारदा ट्रांस शारदा क्षेत्र है बाढ़ से कभी पीड़ित नहीं रह सकता है, और हमेशा ही कभी भी इस इलाके में बाढ़ नहीं आ सकती, क्योंकि पहले से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो पाई जो बाढ़ के ऊपर किया जाए। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार लगातार प्रयासरत है। जिस तरह की लोगों की समस्या है उन समस्याओं के लिए भाजपा की सरकार हमेशा जनता के साथ खड़ी है, और आने वाले समय में हर चीज़ करी जाएगी। लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी परेशानी है, उसके लिए प्रशासन शासन उनके साथ है, जनता के साथ है और हमेशा रहेगा। सर, पिछले काफ़ी दिनों से ग्राम में हजारा और शास्त्रीनगर में पानी भरा पड़ा है। इन ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान वासुदेव कुंडू से कई बार गुहार लगाई है नाव के लिए। सर, आज तक उनको नाव उपलब्ध नहीं हो सकी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, मुझे तत्काल ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली है नाव की व्यवस्था नहीं। अभी मैंने तत्काल यहाँ पे ब्लॉक में एडीओ पंचायत को फ़ोन करके आज शाम तक नाव की व्यवस्था कराने के लिए कहा है, जो आज शाम तक नाव की व्यवस्था हो जाती है। अगर नहीं होती तो कल आज शाम तक मैं डीएम साहब को बोल के इस ग्राम में 1000 नाव की व्यवस्था करा दूँगा। जी, ठीक है सर, धन्यवाद।